बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ इरम। आप देख रहे हैं इरम रेसिपीज़ यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज भी आई हूँ बहुत ही शानदार रेसिपी लेके, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके। रेसिपी मैं आज क्या बना रही हूँ उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो। अगर कर लिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें। तो आज हम मज़ेदार सी रेसिपी क्या बना रहे हैं? आज हम मज़ेदार सी रेसिपी बना रहे हैं नवाबी लच्छा पराठा। व्यूवर्स, बहुत ही शानदार बनता है ये नवाबी लच्छा पराठा, और इजी भी है, टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। बच्चों को लंच बॉक्स में दें, आप किसी वीकेंड पे बनाएं और एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। तो चलिए आज की मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। नवाबी लच्छा पराठा, बहुत ही शानदार, बहुत ही लजीज नवाबी लच्छादार पराठा बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम लिया है मैदा और इसे छान लिया है। और अब मैं इसे रखूँगी एक साइड पे और एक मज़ेदार सी इसकी फिलिंग बनाएंगे जो हमने आटे में ही डालनी है। ये देखें, ये मैंने लिए 10 अदद काजू और ये 10 से 15 अदद पिस्ता और 10 अदद बादाम और हाफ़ टी स्पून ये मैंने लिया है सौंफ। ये देखें, साफ़ सुथरी मैंने सारी चीज़ें कर ली हैं और ये सारी चीज़ें मैं पीसूँगी। ये इस ब्लेंडर में डालूँगी और इसी में मैं शामिल करूँगी 1.5 टेबल स्पून चीनी, ये भी इसी में पीस जाएगी। 4 से 5 अदद मैंने छोटी इलायची ली हैं, उनको भी इस तरह से खोल के ये जो इनके बीज हैं ये इसमें डाल दूँगी। ये बहुत ही शानदार सा हमारा नवाबी लच्छा पराठा तैयार होगा व्यूवर्स। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और मैं इसे अक्सर बनाती हूँ। ये देखें, इस तरह से इलायची के बीज में निकाल के इसमें डाल दूँगी और ये तमाम चीज़ें पीस लूँगी। एक फ़ाइन पाउडर हम इसका बना लेंगे ताकि जब हम इसे मैदे में गूँधें तो ये बिल्कुल भी फील ना हो कि ये क्या है, मोटा मोटा नहीं रखना, फ़ाइन पाउडर बना लेना हमने इसका। इन तमाम चीज़ों को व्यूवर्स मैंने पीस लिया है। बादाम, पिस्ता, काजू और ये सौंफ और चीनी इसमें मैंने डाली थी और 4 से 5 अदद इलायची के दाने, ये मैंने सारा पीस लिया। ये अब मैं इसमें शामिल करूँगी। बहुत ही मज़ेदार हमारा बहुत ही रिच पराठा बनता है ये देखिए, बहुत ही शानदार सा हम इसको बनाएंगे। और अब मैं इसमें हस्बे ज़ायका डालूँगी नमक। चीनी भी हमने इसमें ऐड की है और इसमें मैं नमक भी ऐड करूँगी हस्बे ज़ायका। और इसमें मैं अब शामिल करूँगी घी। 2 टेबल स्पून मैं इसमें घी भी शामिल करूँगी क्योंकि पराठे घी में ही अच्छे लगते हैं। 2 से 2.5 टेबल स्पून मैं इसमें घी भी शामिल करूँगी। और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। फिर मैं इसमें 1 कप दूध शामिल करूँगी। पहले इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी ताकि ये बिल्कुल एक जान हो जाए, प्रॉपर ये मिक्स हो जाए, कहीं से कोई लम्स वगैरह ना इसमें रहे किसी चीज़ का भी। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें 1 कप दूध डालूँगी, रूम टेम्परेचर पे ठंडा हुआ, ना फ्रिज वाला ना ही गर्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अलावा जब हमें गूंदने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो हम पानी का यूज़ करेंगे। पहले इससे कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स और फिर जितना हमें पानी चाहिए होगा फिर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें शामिल करते रहेंगे और इसकी एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। ना ही ज़्यादा हार्ड ना ही ज़्यादा बिल्कुल लिक्विड, एक सॉफ्ट जिस तरह हम आटा गूंथते हैं उस तरह की डो हम तैयार कर लेंगे। डो हमारी बड़ी ही ज़बरदस्ती तैयार हो गई व्यूअर्स, ये देखें। और अब मैं इसे रख दूँगी एक बाउल में शिफ्ट करके और इसे मैं रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट देने के लिए। और इस पर लगा दूँगी थोड़ा सा घी ताकि डो हमारी बड़ी ही सॉफ्ट सी रहे। ये देखें, इस तरह से मैं रख दूँगी इसको और इसे मैं कवर कर दूँगी और आधे घंटे के लिए इसको दूँगी रेस्ट। और आधे घंटे के बाद हम इसके मज़ेदार से बनाएंगे नवाबी लच्छा पराठा। व्यूअर्स, अब मैं पराठों की फिलिंग तैयार करूँगी जिससे हमारे लच्छे बहुत नज़र आएंगे, खुल के नज़र आएंगे। और ये देखें, 4 टेबल स्पून मैंने लिया है घी और इसमें 2 टीस्पून मैं डालूँगी कॉर्नफ्लावर, इस तरह से भर के 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर डाल दिया। और अब 1 टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे मैदा।
ये देखें इस तरह से, और इसे मैं कर लूँगी अच्छी तरह से मिक्स। व्यूअर्स अब मैं इसकी एक पतली सी रोटी बेल लूँगी। रोटी मैंने एक पतली सी बेल ली है व्यूअर्स, ये देखें। और अब जो मैंने फिलिंग बनाई थी ये इस पर मैं 1 चम्मच डाल दूँगी इस तरह से, और इसे ब्रश की मदद से सारा इस पर फैला लूँगी। इससे हमारे लच्छे बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। और इसके ऊपर मैं अब स्प्रिंकल करूँगी मैदा, थोड़ा सा इसके ऊपर मैं मैदा डस्ट करूँगी। और मैदे को भी इस तरह से कर लूँगी हाथ से। और अब मैं ऐसे करूँगी, यहाँ से एक साइड से उठाएंगे, इस तरह करेंगे, और इस तरह से करते हुए हम ये बना लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से मैंने कर लिया इसको, और इस तरह से थोड़ा सा खींच के हम इसे थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। और फिर हम इसको एक पेड़ा बना लेंगे इस तरह से 2 उंगलियों में, और ये इधर ये इस तरह से हम पेड़ा बना लेंगे। और सारे मैं पेड़े इस तरह से बना के रख दूँगी, और पेड़ों को भी 10 मिनट का रेस्ट दूँगी। तवे पे मैं थोड़ा सा घी डालूँगी, व्यूअर्स ये देखें बहुत ही शानदार सा हमारा ये एक पराठा तैयार हो गया। और ये आप लच्छे देख सकते हैं इसके कितने ज़बरदस्त और कितने शानदार बने, ये देखें। और इसी तरह से मैं सारे पराठे तैयार करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स ये देखें हमारे नवाबी लच्छा पराठा बिल्कुल तैयार हैं। व्यूवर्स कितने को शानदार ये बने, ये देखें बहुत ही शानदार आज हमारे ये पराठे बने, नवाबी लच्छा पराठे। और आप ये लच्छे इसके देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त बने। और बिलीव मी व्यूवर्स इसका टेस्ट बहुत ही शानदार है, मक्खन मलाई की तरह ये हमारे आज के नवाबी लच्छा पराठा बने। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखें बहुत ही शानदार, बहुत ही सॉफ्ट बने ये, और टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब है। आप भी इस रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा। और जैसे कि आगे रमज़ान शरीफ आने वाले हैं और आप सहरी में बनाएं इसे, और बहुत ही शानदार इसके साथ बस चाय का 1 कप हो और ये पराठे हों, बहुत ही शानदार लगते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं फिर आऊँगी बहुत ही शानदार रेसिपी लेके। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और अगर आज की आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
हैं।